चुका है अपने पास में क्या सर, राजस्थान। हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो आप लिखिएगा यहाँ पर राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और अक्षांश विस्तार आप इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, आप लिखेंगे इसको अक्षांश विस्तार। अक्षांश व देशांतर विस्तार। ठीक है। अब राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर साथियों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो आप लिखिएगा साथियों यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, लिखिएगा उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, फैला हुआ। ठीक है। अब आप टोटल देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे सर, इसमें टोटल हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितने विस्तार में फैला हुआ है, राजस्थान का जो अक्षांश फैला हुआ है वो कितना है। तो आप लिखेंगे इसमें साथियों 7 डिग्री 9 मिनट। कितना लिखेंगे, 7 डिग्री 9 मिनट लिखेंगे। 7 डिग्री 9 मिनट का फैलाव में ये फैला हुआ है। ठीक है। अक्षांश विस्तार। अब देखिएगा साथियों देशांतर देखिएगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। सर ये टोटल कितना फैला हुआ है, तो ये टोटल आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। 8 मिनट 47 सेकेंड पूर्वी देशांतर ये फैला हुआ है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 69 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये फैला हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। सर ये टोटल कितना फैला हुआ है, तो आप यहां पर लिखिएगा 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब यहां पर लिखिएगा साथियों ग्लोब पर कुल अक्षांश, ग्लोब पर कुल देशांतर, ग्लोब पर कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर हैं 180, सर 360 है, यहाँ पर 180 नहीं है 360 है, 360 है। ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कि ग्लोब पर कुल देशांतर कितने हैं
360 है। कितने हैं? 360 देशांतर हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व एक बार घूर्णन करती है, जिसमें कितने घंटे लगते हैं? पूरे 24 घंटा लेती है। ठीक है, हाँ जी, कितने टाइम लेती है? पूरे 24 घंटा लेती है। तो आप इसे समझेंगे क्या कि जब 360 देशांतरों को पार करने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है? 24 घंटे का टाइम लेती है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लेती है। 24 घंटे का मतलब कितना हो गया? 1440 मिनट हो गई। कितना हो गई? 1440 मिनट। अब 1440 में आप भाग देंगे कितने का? 60 का आप भाग देंगे। अगर आप 60 का भाग देंगे तो आपके पास में उत्तर आएगा 4। कितना आएगा? उत्तर आएगा 4। तो आप ध्यान पर देखिएगा, 360, आपके पास में उत्तर आ गया इसका 4। आप भाग देंगे तो आपके पास में कितना आएगा? रिजल्ट निकल के 4 आएगा। तो आप इससे कह सकते हैं कि एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? सर 4 मिनट का टाइम लगता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, एक देशांतर को पार करने में समय 4 मिनट का, और 360 देशांतरों को पार करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का। अर्थात आप इसको कह सकते हैं 1440 मिनट का। ठीक, यहाँ पर 1440 में आप भाग देंगे कितने का? 60 का भाग देंगे। तो 60 का आप भाग देंगे तो जीरो से जीरो कट गई, तो 6 कम 6 दूनी 12। तो 360 में आप 60 का भाग देंगे तो जीरो से जीरो, 6 चौके 36 ठीक है, 4 आ जाएगा आपके पास में। ठीक, चलें आगे। एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1440 में 1440 में 360 का भी भाग दे सकते हैं। अभी जीरो से जीरो कट गई, 36 से ये कट गया, तो आप इसके भी 4 तरह आ जाएंगे। इससे नहीं आएंगे, इससे तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। चलें आगे। अब देखिएगा आगे। हाँ जी, इसका देशांतर पहला, ये रहा देशांतर पहला 8 मिनट 47 पूर्वी देशांतर है, और यह रहा इसका अक्षांशीय विस्तार। हाँ जी, अब